आपने सुन लिया कि दुबई के अंदर जो रेंट है वो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है, बट क्या आपको पता है कि दुबई के अंदर मेंटेनेंस चार्जेस, सर्विस चार्जेस ये भी इंडिया के मुकाबले बहुत ज़्यादा होते हैं। और इनके अलावा काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो एज अ लैंडलॉर्ड या एज अ ओनर आपको अपनी पॉकेट से पे करनी होती है जब आप दुबई में प्रॉपर्टी ओन करते हो। तो आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ वो सारे खर्चे या ओवरहेड्स जो आपको देने होते हैं अपनी पॉकेट से एज अ प्रॉपर्टी ओनर अगर आप दुबई में रहते हो। तो आपको ये भी पता चलेगा कि अगर आप प्रॉपर्टी में खुद मूव इन हो जाओगे तो क्या क्या एक्सपेंसेस आपको देने पड़ेंगे, और अगर आप उस प्रॉपर्टी को रेंट आउट करते हो तो क्या आपका टेनेंट पे करेगा और क्या आपको पे करना है। ये सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला जो एक्सपेंस आता है वो होता है सर्विस चार्ज, जो इसमें आपकी प्रॉपर्टी को मैनेज किया जाता है। आपके अपार्टमेंट या आपके विला के बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो एलिवेटर्स हो, चाहे वो वेलकम लॉबी हो, स्विमिंग पूल हो, जिम हो, आपकी जो कॉमन एरियाज़ हैं, अमेनिटीज़ हैं, रोड्स हैं, गोल्फ कोर्स है, ये सब कुछ मेंटेन किया जाता है। और उसके लिए डेवलपर आपसे सर्विस चार्ज फी करता है, जो टाउन हाउस और विला की होती है 3 दिरहम पर स्क्वायर फीट पर ईयर। तो अगर आप 2000 स्क्वायर फीट का कोई टाउन हाउस या विला लेते हो तो 2000 इंटू 3 यानी 6000 दिरहम आपको साल के पे करने होते हैं टू मेंटेन द कम्युनिटी एंड द एमिनिटीज। तो 6000 दिरहम इंडियन रुपीज में होते हैं लगभग 1,30,000 रुपये। तो महीने के सिर्फ 11-12 हज़ार रुपये आपको पे करने होते हैं अगर आप किसी 2000 स्क्वायर फीट के टाउन हाउस या विला में रहते हो। तो अब अपार्टमेंट में एकदम 4 गुना हो जाता है। टाउन हाउस और अपार्टमेंट के बीच में जो सर्विस चार्ज है वो 4 to 5x ज़्यादा होता है। तो अपार्टमेंट का एग्जांपल ले लेते हैं कि आप कोई 2 BHK अपार्टमेंट में रह रहे हो जिसका साइज है 1000 स्क्वायर फीट। अब उस एरिया का हो सकता है सर्विस चार्ज हो 15 दिरहम पर स्क्वायर फीट पर ईयर। अब मिनिमम टू मिनिमम होता है 10 से 11 दिरहम पर स्क्वायर फीट और मैक्सिमम 60 दिरहम तक जाता है। बट एवरेज 50% एरियाज में आपको 14 से 16 दिरहम देखने को मिलेगा फॉर पर स्क्वायर फीट पर ईयर। तो अगर आप 1000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट में रह रहे हो और 15 दिरहम पर स्क्वायर फीट का उसका मेंटेनेंस है, तो आपको साल के 15,000 दिरहम देने होते हैं बिल्डिंग मैनेजमेंट कंपनी को या डेवलपर को, ताकि सारी चीज़ें मेंटेन्ड रहें। अब 15,000 दिरहम इंडियन रुपीज़ में हो गए लगभग 3,30,000 3,40,000 के आसपास, जो मंथली निकल के आ जाता है 27 से 28 हज़ार रुपये पर मंथ आपको पे करने होते हैं एज सर्विस चार्ज अगर आप 1000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट में रह रहे हो नॉर्मल लोकेशन में। अब जितनी प्रीमियम लोकेशन होती है जैसे बिजनेस में है, यहाँ ये मेंटेनेंस सर्विस चार्ज और बढ़ जाते हैं। आप पाम जुमेरा पर रहते हो, आप डाउनटाउन में रहते हो, मदीना में रहते हो, ये डबल ट्रिपल भी हो सकते हैं। मैं आपको अफोर्डेबल लोकेशंस या एरियाज का बता रहा हूँ कि वहाँ आपको 14 से 16 के बीच में सर्विस चार्ज देखने को मिलता है। तो ये पहला खर्चा हो गया जो टाउन हाउस और विला में कम होता है और अपार्टमेंट में थोड़ा ज़्यादा होता है। रीज़न कि अपार्टमेंट में काफ़ी अम्यूनिटीज़ होती हैं प्लस एलिवेटर्स होते हैं, तो उसकी मेंटेनेंस में ज़्यादा खर्चा लगता है, तो वहाँ सर्विस चार्ज हाई होते हैं एटलीस्ट 4 to 5x ऑफ टाउन हाउस। सेकेंड खर्चा आता है मेंटेनेंस चार्जेस। यस, सर्विस चार्ज अलग है और मेंटेनेंस चार्ज अलग है। काफ़ी लोग आपको बोलते होंगे सेम है, बट सर्विस चार्ज आप पे करते हो ताकि सारी चीज़ें मेंटेन रहें। और मेंटेनेंस चार्ज है कि आपके अपार्टमेंट के अंदर अगर कुछ खराब हो जाता है तो उसका कौन पे करेगा। तो आंसर है कि पहली साल तो डेवलपर पे करेगा, क्योंकि 1 साल की बिल्डर वारंटी देता है इंटरनल चीज़ों की, चाहे वो अप्लायंसेस हो, चाहे वो वॉल्स हो, चाहे वो प्लम्बिंग हो, कोई भी चीज़ हो आपके अपार्टमेंट के अंदर जो है वो फर्स्ट ईयर जो है कवर्ड रहती है बिल्डर की तरफ से। तो अगर कोई भी खराबी होती है बिल्डर उसको प्रोटेक्ट करेगा, बिल्डर उसके लिए पे करेगा, आपको नहीं पे करना। बट 1 साल के बाद क्या रहता है, 500 दिरहम से नीचे के जितने एक्सपेंस होते हैं आपके अपार्टमेंट में वो आपके टेनेंट को पे करने होते हैं, जो आपका किराएदार है। 500 दिरहम कितना होता है, लगभग 11,000 रुपये। अगर इससे नीचे का कोई खर्चा है, मान लो कोई नल खराब हो गया, कोई दिक्कत आ गई फ्रिज में, कोई वायरिंग में दिक्कत आ गई और उसका एक्सपेंस जो है 100-200 दिरहम है, यानी 4-5-6 हज़ार रुपये है, तो वो चीज़ जो है जो टेनेंट है किराएदार है वो उसको बियर करनी होती है, वो पे करता है। बट अगर कोई मेजर डिफेक्ट आ गया, कोई मेजर दिक्कत आ गई आपके अपार्टमेंट में, जिसका जो सॉल्यूशन है या खर्चा है वो 500 दिरहम से ऊपर है, यानी 12-13 हज़ार रुपये से ज़्यादा लग रहे हैं उसको सही कराने में, तो वो कॉस्ट फिर एज अ ओनर या लैंडलॉर्ड आपको पे करनी होती है अपनी पॉकेट से, उसको आपका टेनेंट पे नहीं करता। तो अगर आप प्रॉपर्टी में रहने वाले हो तब तो चाहे छोटा अमाउंट हो या बड़ा हो सारे आपको देने हैं। बट अगर आप प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर रहे हो तो जो 10-11 हज़ार रुपये से नीचे के खर्चे होंगे वो आपका किराएदार पे करेगा, और उससे ऊपर के जो खर्चे होंगे वो आपको पे करने पड़ेंगे एज अ ओनर। ये सेकंड खर्चा। तीसरा खर्चा क्या आता है, दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी जिसको दीवा बोलते हैं, उनके बिल्स। तो अगर आपकी बिल्डिंग चिलर फ्री है,
मतलब एसी का जो प्लांट है वो बिल्डिंग का खुद का है, तो उसमें जो एसी का जो बिल है वो आपकी सर्विस चार्ज में इंक्लूड होके आ जाता है, एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर चिलर फ्री बिल्डिंग नहीं है तो एसी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल प्लस वाटर का बिल, ये तीनों बिल आपके अलग से आते हैं जो आपको एट दी मंथ एंड पे करने होते हैं। ये अप्रॉक्स कितना होता है मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। अगर आप किसी 1 BHK में रह रहे हो तो ये लगभग रहेंगे 600 दिरहम पर मंथ। इंडियन रुपीज़ में बताऊं तो 14,000 रुपये पर मंथ का बिल आएगा आपका, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और वाटर दोनों आपके कंबाइंड है। अगर आप 2 BHK में रहते हो तो आपका यही बिल जो है 800 से 1000 दिरहम के बीच में आएगा, जो होते हैं 20 से 25 हज़ार रुपये पर मंथ। और अगर आप टाउन हाउस में रहते हो 4 बेडरूम 5 बेडरूम, तो यही बिल जो आपका 1200 से 1500 दिरहम के बीच में आएगा, यानी 30 से 35 हज़ार रुपये पर मंथ। अब इसमें क्या क्या कवर है, आपके सारे इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस, आपकी एसी प्लस आपका वाटर। बिल्डिंग जो चिलर फ्री है तो हो सकता है ये बिल थोड़ा थोड़ा कम आ जाए, क्योंकि एसी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है दुबई में, और उसका बिल आपका इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, वो सर्विस चार्ज के अंदर ऑलरेडी आपका जो ओनर है या लैंडलॉर्ड पे कर चुका है, तो वहाँ बिल जो थोड़ा कम हो सकता है। फोर्थ चीज़ आती है आपकी वाईफाई बिल और आपका गैस लाइन का बिल। तो वाईफाई का जो दुबई में चार्जेस है वो 300 से 500 दिरहम पर मंथ के बीच में, जिसमें आपको अच्छी स्पीड मिल जाती है, आपको अच्छा वाईफाई कनेक्शन मिल जाता है। 300-500 दिरहम मतलब हो गया 8,000 से लेके 12,000 रुपये पर मंथ का खर्चा आता है आपके वाईफाई का। और गैस लाइन जो है, अगर आप रह रहे हो तो आपको पे करनी है, इलेक्ट्रिक गैस है तो उसके अंदर कंबाइंड होके आ जाएगा। लेकिन अगर लाइन है गैस की या गैस कनेक्शन करवाना पड़ रहा है तो गैस कनेक्शन का खर्चा एज अ लैंडलॉर्ड नहीं देना होता, टेनेंट पे करता है और बिल भी वही पे करता है। तो गैस का खर्चा कितना आता है, वो आता है 100 दिरहम 125 दिरहम के आसपास महीने का, यानी 1-2 हज़ार से लेकर 2,500 रुपये के आसपास आता है गैस का एक्सपेंस, अगर 4-5 लोगों की फैमिली है। उससे ज़्यादा जितनी आप उसका यूज़ करोगे वो बिल उतना बढ़ता जाता है। और लास्ट आता है ओनर एसोसिएशन फीस। ओनर एसोसिएशन फीस क्या होता है कि कोई भी बिल्डिंग सिक्योर रहने के लिए क्या करती है, एडवांस में आपसे मेंटेनेंस चार्ज, सर्विस चार्ज ले लेती है 6 महीने के। यानी अगर सर्विस चार्ज आपकी बिल्डिंग का जितना भी बन रहा है उसका 6 महीने का अमाउंट वो आपसे एज सिक्योरिटी डिपॉजिट करा लेते हैं, ताकि किसी भी महीने का डिफॉल्ट हो रहा है, आपकी तरफ से पेमेंट नहीं आ रहे हैं, तो वहां से वो फंड यूज करके और सर्विस चार्ज और मेंटेनेंस चार्जेस को प्रिक्योर कर सके, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए जो टेनेंट रह रहा है उसको। तो ये ओनर एसोसिएशन फीस है जो हर बिल्डिंग और मैनेजमेंट की अलग अलग होती है। मेनली ये जो 6 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है आपके मेंटेनेंस चार्जेस का। अब बात कर लेते हैं, अगर आप ओनर हो और खुद की प्रॉपर्टी में रह रहे हो तो आपको क्या क्या पे करना होता है। तो उस केस में आपको ये सारे एक्सपेंसेस पे करने होते हैं। सर्विस चार्ज भी आप पे करते हो, मेंटेनेंस चार्ज भी आप पे करते हो, चाहे छोटा अमाउंट है या बड़ा है। दीवा बिल यानी इलेक्ट्रिसिटी वाटर भी आप पे करते हो, गैस कनेक्शन की लाइन का भी आप पे करोगे और गैस का बिल भी आप पे करोगे, वाईफाई भी आप पे करोगे, और ओनर एसोसिएशन फीस भी आप करोगे, क्योंकि आप उस घर में रह रहे हो और घर भी आपका है और आप उसके ओनर हो। तो ये सारे एक्सपेंसेस आपको पे करने होते हैं। सिर्फ फर्स्ट ईयर के अंदर अगर कोई दिक्कत होती है तो वारंटी के अंदर वो चीज़ आ जाती है और वो ब्रांड कवर कर लेती है, डेवलपर कवर कर लेता है। काफ़ी ऐसे अप्लाइंसेस भी होते हैं अपार्टमेंट के अंदर जिनकी वारंटी 10 से 15 साल होती है। इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हो गए, चाहे बॉश का हो गया, टेका का हो गया, सीमेंस का हो गया, तो इनकी जो स्टैंडर्ड वारंटी आती है वो उसमें कवर होते हैं। तो वो वारंटी वाली चीज़ हो, वो जो ब्रांड है वो कवर करेगा, वो भी आपको नहीं करना होता। बट बाकी सारी जो ऑर्डिनरी चीज़ है जिन पर कोई वारंटी नहीं है, वो फर्स्ट ईयर के बाद आपको अपने हाथ में लेनी होती है और आपको उनका एक्सपेंस देना होता है। अगर आप ओनर हो और आपने प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर दिया है तो आपको ये सब कुछ पे नहीं करना होता। आपको सर्विस चार्ज पे करना होता है, मेंटेनेंस आपको पे करना होता है। 500 दिरहम से ऊपर का अगर कोई खर्चा हो रहा है आपके अपार्टमेंट में तो आपको दीवा बिल नहीं पे करना होता, वो किराएदार पे करता है। आपको गैस लाइन कनेक्शन नहीं पे करना होता, वो भी किराएदार पे करता है। गैस का बिल भी जो आपका किराएदार है वो पे करेगा, और वाईफाई का जो बिल है वो भी किराएदार पे करेगा। और लास्ट में जो है ओनर एसोसिएशन फीस, वो आप एज अ सिक्योरिटी पे करोगे। तो एज अ लैंडलॉर्ड अगर आप प्रॉपर्टी को टेनेंट को देते हो तो आप सिर्फ 3 चीज़ पे करते हो, सर्विस चार्ज, ओनर एसोसिएशन फीस और मेंटेनेंस चार्ज 500 दिरहम से ऊपर के एक्सपेंस के ऊपर। आई होप आपको क्लियर हो चुका है कि कौन कौन से एक्सपेंस है जो आ सकते हैं इन फ्यूचर अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो दुबई में, और उस तरीके से आप प्लान कर सकते हो अपने बजट को, अपने फाइनेंसेस को, कि प्रॉपर्टी खरीदना ही सब कुछ नहीं होता। अगर आपकी प्रॉपर्टी खाली है, रेंट पे नहीं चढ़ी हुई, तब भी एक कॉस्ट होती है जो आपको अपनी पॉकेट से देनी होती है, और ये कॉस्ट हमेशा चलती रहेगी जब तक आप उस प्रॉपर्टी के ओनर रहोगे। तो मेक श्योर आप सही जगह पर सही तरीके की प्रॉपर्टी खरीदें, कहीं ऐसा ना हो कि रेंट भी नहीं आ रहा और जेब से आपके सर्विस चार्ज भी जा रहा है।
आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इंस्टा व्हाट्सएप का लिंक, इंडिया दुबई का कॉलिंग नंबर। अगर आपको कोई डाउट है दुबई रियल एस्टेट से रिलेटेड या आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरीके की काफ़ी वीडियोस इस चैनल पर डेली या वीकली आती रहती हैं जो आपको एजुकेट करेंगी दुबई रियल एस्टेट को लेकर।